जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने जब राजनीति में कदम रखा तो दिल में अरमान भी थे और जुबान पर बड़े बड़े दावे भी। उन्होंने जनता को बदलाव के लंबे चौड़े सपने दिखाए और विश्वास दिलाया कि वो व्यवस्था को नई दिशा देने आए हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उनके दावे धरातल पर फिसलते चले गए। जनता ने उन्हें परखा पर उन्होंने खुद को साबित नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अब वो अपनी नाकामी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं, क्योंकि चुनावों ने ये साफ कर दिया है कि वायदे करना आसान होता है पर उन्हें निभाना सबसे ज्यादा मुश्किल। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने बात की। उन्होंने पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली और अपने उस पुराने दावे पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश को 25 सीटों से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पद नहीं है तो मुझे किस पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जो हूँ बिहार छोड़ दूंगा, बिहार में रहेंगे। मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और उस बात पर कायम हूँ। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप इस पूरे वीडियो में सुनिए। हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कार्य नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए है। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा, एडवांस 1 मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं, बिहार छोड़कर बाहर चले जाना। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, असली चिंता सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है, जिसमें जीविका दीदियों को मोबिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है। और पिछले 2 घंटे में 15 से 20% वोट बढ़ने का पैटर्न है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसकी डिटेल्स शेयर नहीं की है। उन्होंने कहा कि जनसुराज भले ही एक छोटी पार्टी है, लेकिन विपक्ष से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसे सीरियसली ले और अगर जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट जाए। ये देखने का भी समय है कि क्या मौजूदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट काफी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने कुछ नेताओं के बारे में जो बातें पहले कही थी वो वैसे ही हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार एक्शन लेगी, लेकिन लोगों ने उन्हें फिर से चुना है और उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें मिनिस्ट्री में शामिल ना करे। अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो हम लोगों के पास जाएंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। जिन 4 लोगों के बारे में हमने पहले बताया था, अगर वो फिर से मिनिस्टर बनते हैं तो हम जरूर कोर्ट जाएंगे। सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप में उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार खासकर बिहार में किसी सरकार ने लोगों के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है और इसलिए एनडीए को इतनी बड़ी बहुमत मिली है। प्रशांत ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि वोटरों ने 10,000 रुपए के लिए अपने वोट बेच दिए। ये सच नहीं है। यहाँ के लोग अपना या अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। इस बहस का कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव आयोग पर गलत काम करने का आरोप लगा रहे हैं, ये उनका मामला है, लेकिन हर विधानसभा सीट पर कम से कम 60,000 से 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए हैं और 2 लाख रुपए का लोन का वादा किया गया है। सरकारी अधिकारी ड्यूटी पर थे जब लोगों को बता रहे थे कि अगर एनडीए सत्ता में वापस आई तो उन्हें लोन मिलेगा और इसके लिए जीविका दीदियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। उन्होंने कहा है कि संपर्क नंबर 9121691216 जारी करते हुए कहा है कि जिन लाभार्थियों को वायदे के अनुसार राशि नहीं मिली वो जनसुराज पार्टी से जुड़े, उनके लिए जनसुराज लड़ेगी। अब सलाह का समय समाप्त हुआ है और संघर्ष का समय शुरू हुआ है। प्रशांत किशोर के इन बयानों का सरल मतलब यह है कि वो बिहार चुनाव में हुई कई बातों पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि असली परेशानी वोट चोरी नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम का गलत इस्तेमाल है। उनका कहना है कि चुनाव के आखिरी 2 घंटों में अचानक बहुत ज्यादा वोट पड़े, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका पूरा डेटा नहीं दिया, इसलिए बात शक पैदा करती है। वो चाहते हैं कि विपक्ष इसे हल्के में ना ले और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए। पर उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की बड़ी जीत इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने उन्हें 40,000 करोड़ रुपए
खर्च करने की योजना का वादा किया है। उनका मानना है कि लोगों ने पैसे लेकर वोट नहीं बेचे, बल्कि सरकार के बड़े वादों ने चुनाव को प्रभावित किया। उन्होंने कुछ नेताओं पर पहले आरोप भी दोहराते हुए कहा कि अगर वही होता है तो मंत्री वही बनाए जाएंगे, वो कोर्ट में शिकायत करेंगे। प्रशांत किशोर के बयान के बाद बिहार की सियासत में आगे कई तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले पीके जिस तरीके की सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग, जीविका दीदियों की भूमिका और आखिरी घंटे में बड़े वोटों का सवाल उठा रहे हैं, उससे सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सार्वजनिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चेतावनी है कि अगर कुछ विवादित नेताओं को मंत्री बनाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और तेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उससे ये साफ है कि वो चुनाव के बाद पैदा होने वाले असंतोष को अपने पक्ष में संगठित करने की कोशिश में है। अगर सरकारी वायदे समय पर पूरे नहीं हुए तो पीके इस असंतोष को एक बड़े आंदोलन में बदल सकते हैं। इससे जन स्वराज बिहार में एक नए विपक्षी केंद्र के रूप में उभर सकता है, खासकर जब पारंपरिक विपक्ष कमजोर दिख रहा है। कुल मिलाकर पीके ने सक्रियता में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में ज्यादा गर्म, ज्यादा टकरावपूर्ण और ज्यादा मुद्दा आधारित होने की संभावना बताई है।